औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के हुक्म से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम बनाने रहेंगे चिकन बोनलेस कढ़ाई। बहुत ही मज़े की और बहुत ही आसान तरीके से इसको बनाना बताऊँगी। तो चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे पास 3 पाव बोनलेस चिकन पड़ा था, उसके छोटे-छोटे क्यूब्स कर दिए। एक साथ लहसुन पड़ा हुआ है, एक तरफ मेरे पास 4 अदर टमाटर और हरी मिर्ची हैं। टमाटर और हरी मिर्च को हम पेस्ट बना लेते हैं। 1 कप ऑयल डाला है, इसमें ऑयल थोड़ा-सा ज़्यादा डलता है। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा तो हम इसमें चॉप किए हुए लहसुन डाल देंगे। एक आपने वो जो लहसुन का पूरा मिलता है जब वो आपने ले लेना है। और जैसे ही इसका कलर थोड़ा-सा चेंज होगा तो हम इसमें लहसुन शामिल कर देंगे। बहुत ही कम चीज़ों से ये बनेगी और बहुत ही मज़े की ये बनती है। तो आपने इसको रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखना है। ये तो लहसुन का कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया था। अब मैं इसमें डाल दूँगी चिकन। चिकन को मैंने छोटे-छोटे क्यूब्स में काट ली। मैंने चेस्ट पीस लिए थे और फिर अच्छी तरह से आपको इसको वॉश कर लेना है। थोड़ा-सा अगर आप सिरका डाल दें इसमें तो पता है इसकी स्मेल वगैरह ख़त्म हो जाती है। अब आपने अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है कि इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाए। बहुत अच्छी तरीके से आपने इसकी भुनाई करनी है और चूल्हे की जो फ्लेम है उसको थोड़ा-सा हाई रखना है। जी, तो इसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया था और मैंने टमाटर और हरी मिर्चों का पेस्ट बना लिया है। फ्रेश पेस्ट मैंने बनाया है, ये फ़ौरन हम इसमें शामिल कर देंगे। शामिल करने के बाद अब आपने अच्छी तरह से इसकी पकाई करनी है। देख रहे हैं कि साइडों पे आपको नज़र आ रहा है कि चिकन ने भी पानी छोड़ा और टमाटर भी अच्छा खासा पानी छोड़ेंगे, तो इस वजह से चूल्हे की फ्लेम को आपने थोड़ा-सा हाई रखना है। साथ-साथ मैं इसकी पकाई करती जा रही हूँ। जब तक इसका पानी ड्राई नहीं होगा आपने अच्छी तरह से इसकी भुनाई करनी है। इसमें प्याज़ वगैरह किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं होगा, बस ये थोड़ी बहुत चीज़ें हैं। अब एक दूसरी तरफ मसाले पे चले जाते हैं, मैं आपको बताती हूँ। काली मिर्चें मेरे पास पड़ी है, थोड़ा-सा जीरा और थोड़ा-सा नमक पड़ा हुआ है। ये सारे मसाले अपने-अपने टेस्ट के बराबर लेने हैं। ये 3 मसाले मैं इसमें एक साथ डालूँगी और डालने के बाद दोबारा से इसकी मिक्सिंग स्टार्ट कर दूँगी। हरी मिर्ची जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं थी। अगर आपकी तेज़ है तो आप 3 अदद नहीं डालें, 2 या 1 ही डालें, ठीक है? मेरी ज़्यादा तेज़ नहीं थी तो मैंने इस वज़ह से 3 अदद डाली हैं। जी, तो ये देखिए बहुत अच्छी तरह से कढ़ाई ने ऑयल छोड़ दिया था और मैं ऊपर से एंड में हरा धनिया डाल रही हूँ और हमारी रेसिपी बिल्कुल एंड पे है, तैयार हो गई है। देखिए कितना मज़े का इसका कलर आया है, माशाल्लाह माशाल्लाह। और चलिए अब इसको एक प्लेट में सर्व कर लेते हैं। मेरे पास बाउल पड़ा हुआ था, मैंने इस बाउल में डाल दिया है। जी, तो ये इसकी फाइनल लुक है। बहुत ही जल्दी से 5 से 6 मिनट में बनने वाली ये रेसिपी है, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। जी, तो ये देखें ये इसकी फाइनल लुक कितने मज़े की और कितनी कम चीज़ों से ये बनी है, तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। ट्राई करके मुझे कमेंट्स में बताना है कि आज की आसान सी रेसिपी आपको कैसी लगी। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।